So hey learners, welcome to Nexel learners. I hope you all are fine. So basically आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एलसीएम एंड एचसीएफ ट्यूटोरियल. सो वेदर यू आर बिगनर और यू आर जस्ट स्टडिंग इन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ क्लास, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लस फॉर्मूलाज और हम देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक टू सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशन स्पेशली. So make sure watch this video till the end so that you can understand each and every concept clearly. So first of all let's quickly discuss about कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ डेफिनेशन प्लस फॉर्मूले और प्लस हम एक कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स जो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा. उसके बाद हम साथ साथ करेंगे कुछ PYQs previous year question answers. So make sure watch this video till the end. So let's start the video first. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे LCM. So here you can see I am writing here. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे LCM. So LCM is nothing but lowest या फिर least common multiple. सो एलसीएम को फुल फॉर्म हम कहते हैं लोएस्ट या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. और एलसीएम की डेफिनेशन स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर. एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है. मीन्स लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने तीन नंबर्स यहाँ पे लिए हैं ABC और मुझे उनका एलसीएम निकालना है. सो उनका एलसीएम हमेशा ऑलवेज क्या होगा, वो छोटे से छोटा नंबर होगा जिसको ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे. सो देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग एलसीएम. सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स कि क्या वो पॉइंट्स क्या क्या है एलसीएम के बारे में. सो एलसीएम इज बेसिकली एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर. अभी हम इस पर बेसिक जब एक क्वेश्चन करेंगे सो देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली. नाउ इस बात को याद रखें कि एलसीएम जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा लार्जेस्ट नंबर के. सो बेसिकली दिस इज द एलसीएम. और एलसीएम को निकालने के लिए हम दो मेथड का भी यूज करते हैं. सो बेसिकली लेट मी डिफाइन द मेथड हियर एज वेल. मेथड्स कि वो मेथड्स क्या क्या हैं, उन मेथड्स को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे. सो एलसीएम को निकालने के लिए दो मेथड हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड. So basically I have recently uploaded two videos in which I have completely discussed about these two methods to find LCM और HCF को find करने के लिए भी यही दो methods use होते हैं. So if you didn't check out those video और तुम्हें अगर डिटेल में डिटेल में अगर सीखना है इन सब methods को, so you can watch my videos. I'll keep the video link in description box so you can check out from there. Now let's come to the point. यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं HCF के बारे में. So let me define here HCF. So what HCF basically means, HCF और HCF को हम बोलते हैं GCD भी एक HCF का ही सेम टर्म्स है जो HCF के लिए यूज होती है GCD. सबसे पहले हम डेफिनेशन फुल फॉर्म देखते हैं. HCF इज बेसिकली मीन हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर और GCD बेसिकली मीन्स ग्रेटेस्ट सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर बिकॉज दैट इज HCF नॉट C. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर और यहाँ पे हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन
divisor. So basically these are the full form as SCF or GCD. Now let's discuss about some points and definition. So SCF की definition क्या होती है? SCF is the greatest number, or we can say highest number that divides all of the number exactly, means without any remainder. एसएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए नंबर्स को completely डिवाइड कर देती है. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स. सो एसएफ के बारे में अगर पॉइंट्स में डिस्कस करूं, सो एसएफ इज ऑलवेज एसएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर. जो नंबर्स हमको दिए होंगे, जिन नंबर्स का हम एसएफ और वो निकालेंगे एससीएफ, सो एससीएफ क्या होगा? एसएफ इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर. उन सब में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उनसे हम वही हमारा एससीएफ होगा. नाउ मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर के तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा. और अगर इसके मेथड्स देखूं टू फाइंड द एससीएफ, सो देयर आर टू मेथड्स. सो मेथड कौन कौन से हैं? वही सेम मेथड है जो हमने एलसीएम के में डिस्कस किए. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड. सो बेसिकली दीज आर द मेथड टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ. दोनों के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं. नेम सेम है लेकिन इन डिफरेंट वेज में. सो नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व ए प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगी एलसीएम और एचसीएफ पर. सो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? तो दैट द प्रॉब्लम सेज कि हमको एलसीएम, दैट इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर फर्स्ट. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑन एचसीएफ ऑफ. एलसीएम सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 12, 18 एंड 24. 12, 18 और 24 का एलसीएफ जब हम निकालेंगे, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हम कैसे निकालेंगे एलसीएम. सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिवीजन मेथड. सो लेट मी राइट हियर सॉल्यूशन. और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग डिवीजन मेथड. हम देखेंगे कि हम डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं तीन नंबर्स का. तो तीनों नंबर को हम सबसे पहले हम लिख लेंगे. इस मेथड को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन माय प्रीवियस वीडियोस. सो मेक श्योर वॉच दोज वीडियोस एज वेल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज मेथड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बेसिक. वहाँ से हम समझ सकते हैं. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 12, 2 9 से 18 एंड 2 12 से 24. उसके बाद हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 से 12, 9 होगा नहीं एज इट इज. 2 6 से 12. यहाँ पे अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे. 3 नहीं होगा एज इट इज. 9 नहीं होगा एज इट इज. 2 3 से 6. उसके बाद हम अब 2 से नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 1 से 3. अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे. 1 3 1 से 3 एंड 1. सो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा इन सभी जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं, मीन्स ये सारे फैक्टर जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं, इन सारे मेथड्स की मल्टीप्लाई, इन सारे प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो बेसिकली ये डिवीजन मेथड है टू फाइंड द एलसीएम. सो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 72. सो एलसीएम क्या होगा? 12, 18 और 24 का एलसीएम होगा 72. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द एचसीएफ कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन दो नंबर्स का. सो let me change the question here. So what question says now? Question says now find the HCF. You need to find the HCF of same number 12, 18 and 24. अब तुमको इन सब का HCF निकालना है. तो यहाँ पे मैं HCF निकालने के लिए यूज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का. सो दैट मैं अलग अलग मेथड का यूज क्यों कर रहा हूँ? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली. तो सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दूंगा कौन से का? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीटली, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे इस चीज़ के बीच में. सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, देन हम 18 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, देन हम 24 के
प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 12 के, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो बेसिकली दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ और 12, 18 एंड 24। नाउ एसएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो एसएफ निकालने के लिए हम इनमें से कॉमन नंबर्स को लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे ये नंबर कॉमन है और यहाँ पे ये 3 कॉमन है जो कि हर एक लाइन में है। सो यहाँ पे मैं इनको लूँगा 2 मल्टीप्लाई 3, इनमें से एक, सो दैट विल बी 6। सो द एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 24 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 6। नाउ क्विकली डिस्कस कि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियरली। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। सो किस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि व्हाट इज द लीस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 18। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 8, 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यू कैन सी द फॉर्मूला ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन बिलो। तो इसका फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? सो बेसिकली जहां पर हमें छोटी से छोटी संख्या पूछने के लिए दी जाएगी, जहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा या तो स्मॉलेस्ट, लेट मी राइट हियर, या फिर मिनिमम, या फिर लीस्ट, या फिर लोएस्ट। और हिंदी में हमें कुछ इस तरह की टर्म्स देखने के लिए मिलेंगी, छोटी से छोटी, या फिर न्यूनतम, सो इस तरह के अगर टर्म्स हमको देखने के लिए मिलती हैं तो ये सारे टर्म्स बेसिकली इंडिकेट करती हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केस यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। कि आपको अगर इस तरह की टर्म्स देखने मिलती हैं कि स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम या फिर लीस्ट या फिर लोएस्ट और या फिर स्मॉलेस्ट बोल दिया, छोटे से छोटी और न्यूनतम। सो इन सब के लिए हम क्या निकालेंगे? हम डायरेक्टली उन नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। सो एलसीएम किस तरह से निकालेंगे? हमने मेथड में डिस्कस किया था। लेट मी रिमूव ऑल दिस। सो हम लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम कैसे निकालेंगे। सो एलसीएम निकालने के लिए बेसिकली लेट मी राइट हियर सॉल्यूशन। तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम को? एलसीएम निकालने के लिए हम कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड टू फाइंड द एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। यहाँ पे मैं डिवीजन मेथड का यूज करके इनका एलसीएम निकालूंगा। सो 8, 12 और 18। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल और बाकी सब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 8 एंड 2 6 12 और 2 9 18। तो 2 से डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगेन 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6 एंड 9 होगा नहीं तो एज इट इज। अगेन 2 से हो जाएगा, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 एज इट इज एंड 9 एज इट इज। नाउ अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, सो 3 1 3 एंड 3 3 9। नाउ अगेन ये 3 भी 3 से ही होगा, सो 1 1 एंड 3 1 3। सो अगर मैं इन सब का एलसीएम निकालूं, सो एलसीएम क्या होगा? इन सब प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मींस इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हम जाके हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। सो एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 72। सो बेसिकली 72 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 72 बेसिकली द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 18। जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो नंबर हमारा 72 होगा। सो बेसिकली नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चंस और देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम्स में। सो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। सो बेसिकली क्वेश्चन सेज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 28 एंड 36 कंप्लीटली या फिर एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सो आई कैन राइट हियर।
सो 28 और 36 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकाले या फिर ज्ञात करें। सो जहां पर, लेट मी रिमाइंड सम पॉइंट, जहां पर ग्रेटेस्ट या फिर मैक्सिमम या फिर अगर मैं कहूँ हिंदी में तो अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी और या फिर ज्यादा से ज्यादा, तो जहां पर हमें ये वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, सो वहां पर बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केस हमको एचसीएफ ही निकालना होता है नंबर्स का। इन मोस्ट ऑफ द केस कि वहां पर मैक्सिमम टाइम हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हमको वहां पे नंबर्स का एचसीएफ ही निकालना होगा। सो लेट मी रिमूव दिस, और हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर बेसिकली हमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ these two number. Let me write the solution here. So solution कैसे करेंगे, so हम इन नंबर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर है 28 एंड 36। सो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे, सो एचसीएफ कैसे निकलेगा, सो नाउ हेयर आई एम यूजिंग डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ। मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज़ करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं अलग अलग मेथड यूज़ कर रहा हूँ सो दैट टॉपिक रिमाइंड हमें रहे और टॉपिक को हम भूले नहीं। तो डिवीजन मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 28 से 36 को। सो 38 को हम 36 को कैसे डिवाइड करेंगे, 28 से लेट्स से 36। सो 28 वन ज़ा 28 होगा। उसके बाद जब हम माइनस करेंगे तो नाउ आई विल गेट 8। अगेन क्या होगा, हम उठा के इस 28 को अंदर ले आएंगे यहाँ पर। सो 28, सो 8 3 ज़ा 24, देन आई विल गेट 4 और 4 रिमाइंडर बचा। उसके बाद हम इस 8 को उठा के अंदर ले आएंगे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, सो 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 0 एंड 0। सो यू कैन सी कि हम एक ऐसा नंबर जिससे ये सब कंप्लीटली डिविजल हो गए, 0 0 रिमाइंडर बचा, वो नंबर मेरे को मिला है 4। सो बेसिकली 4 इज माई आंसर। सो हम क्या करेंगे, सो एचसीएफ ऑफ 28 एंड 36 का आंसर होगा 4। सो 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो 28 और 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगी। नाउ लेट मी आस्क ए क्वेश्चन फॉर यू, राइट इन द कमेंट। आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर। आई विल गिव अ क्वेश्चन टू यू। So find the greatest number which is divides both 144 और 180। So आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर जो 144 और 180 को completely डिवाइड कर देगा। So if you know the answer, write in the comment section. I'll reply each and every comment. So now let's move to the थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे, यू कैन सी द क्वेश्चन टाइप और स्टेटमेंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन बिलो। So basically you can see the question on computer screen. Find the smallest number which when divided by 5 6 and 8 leaves a remainder 2 in each case. So यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स को पॉइंट को नोट डाउन करूँ, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। यू कैन ऑल्सो सी द फॉर्मूला ऑन योर स्क्रीन बिलो। सो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम ए बी सी ले लेते हैं। सो ए इज 5 हियर एंड बी इज 6। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन एज वेल। एंड c इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो है बेसिकली 2। सो मेरे को वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 5 6 8 से विभाजित होने पर हर बार रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 देती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सो इस तरह के क्वेश्चंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी प्लस रिमाइंडर। सो इस तरह के क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला होगा
वो फॉर्मूला होगा एलसीएम ऑफ ABC, और उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद हम उसमें क्या प्लस कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा, हियर रिमाइंडर इज 2. सो लेट मी क्विकली फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 6, बिकॉज यहाँ पर A 5 है, B 6 है और C 8 है. सो यहाँ पे हम 5 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे. यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डिवीजन मेथड का डायरेक्टली. सो 5 6 का 8 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 5 नहीं होगा तो एज इट इज़ 3, 2 3 6 एंड 2 4 8. उसके बाद अगेन मैं निकालूंगा, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 नहीं होगा एज इट इज़, 3 नहीं होगा एज इट इज़, 4 हो जाएगा 2. उसके बाद अगेन मैं 2 से करूँगा तो 5 3 एंड 2 1 2. उसके बाद अगेन मैं 3 से कर पाऊँगा, 5 एज इट इज़ नहीं होगा, 3 1 3 1. उसके बाद फिर मैं 5 से करूँगा, सो 5 1 5 1 1 1. सो अगर मैं एलसीएम निकालूँ, सो एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 8, सो 5 6 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई. बेसिकली ये प्राइम फैक्टर्स हैं और इन सब की मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5. सो इन सब की मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा 120. और 120 में हम फिर क्या करेंगे, हमको प्लस करना पड़ेगा रिमाइंडर. तो यहाँ पे 120 और प्लस रिमाइंडर है मेरा 2, यहाँ से यू कैन सी हियर. सो 120 एंड 2 बेसिकली 122. सो 122 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 5 6 8, जिसको हम 5 6 और 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में हमको 2 रिमाइंडर मिलेगा. सो नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन. की क्वेश्चन जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे. सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट बिलो ऑन योर स्क्रीन. कि बिलो मैंने एक फॉर्मूला डाला हुआ है, यू कैन सी दैट कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ABC. बेसिकली ABC 3 नंबर्स हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे ABC हैं 122 146 एंड 170 एंड लीव द रिमाइंडर R इन. सो और वो R रिमाइंडर जो है मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर 2 है इन ईच केस, जो हर केस में 2 रिमाइंडर्स देता है. सो हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. सो एज यू नो कि यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट हम देखने के लिए मिली, सो यू कैन थिंक कि हमको डायरेक्टली एचसीएफ का यूज़ करके यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे. सो लेट मी राइट द सॉल्यूशन हियर. हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सो सॉल्यूशन को हम कंप्लीटली समझेंगे. सो लेट मी राइट फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा. सो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, बेसिकली वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम एचसीएफ ऑफ 1. सो एचसीएफ ऑफ बेसिकली A माइनस R, B माइनस R एंड C माइनस R एंड दैट्स इट. मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, सो व्हाट आई नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन. सो मेरे को यहाँ पे यू कैन सी हियर A मेरा दिया हुआ है 122, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्लियरली. B मेरा दिया है 146 और C मैंने लिया है 170. यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एनी नंबर XYZ P by PQRS. ये बेसिकली ये 3 नंबर मेरे को लेना है और ये मेरे को R लेना है. सो मेरे को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है HCF ऑफ 122 माइनस 2 146 माइनस 2 एंड 170 माइनस 2. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को बेसिकली फाइंड करना है नाउ HCF ऑफ 120 144 एंड 168. सो बेसिकली इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है. सो हियर आई एम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, 120 के प्राइम फैक्टर, 144 के प्राइम फैक्टर एंड 168 के प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे. सो 120 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5. उसके बाद 144 के हम जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे सो वो होंगे 2
मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई थ्री एंड मल्टीप्लाई थ्री। और 168 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई थ्री एंड मल्टीप्लाई 7। और एचसीएफ हम निकालते हैं तो एचसीएफ हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन नंबर्स को लेते हैं जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो ये एक तो ये मेरे पास कॉमन है, 2 2 2 हर एक लाइन में है। यहाँ पर ये वाला 2 2 भी हर एक लाइन में है, ये वाला 2 2 भी हर एक लाइन में है, और एक ये 3, ये वाला, ये 3 भी हर एक लाइन में मेरे को मिल रहा है। सो मैं इन पेयर्स में से मैं एक पेयर लूँगा सिर्फ 2, देन इसमें से एक 2, देन इसमें से एक 2 एंड देन इसमें से एक 3। सो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, सो मेरे को आंसर मिलेगा 24। सो बेसिकली 24 इज द आंसर, मीन्स the greatest number which divide 122, 146, 170 और leaving the remainder 2 in each case। तो अगर हम 24 से 122, 146 और 170 को डिवाइड करेंगे सो हमको हर केस में 2 रिमाइंडर देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमको और किस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने यहाँ पे नीचे डिटेल में डाला भी हुआ है, यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन उसका फॉर्मूला, और ऊपर लिखा है मैंने क्वेश्चन। सो जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो यहाँ पर होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड 9, 12 एंड 15। जो 9, 12 और 15 को डिवाइड करने पर लीव्स रिमाइंडर देते हैं 2, 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। मीन्स 9 से अगर डिवाइडेड बाय 9, अगर उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 रिमाइंडर मिलेगा, और अगर हम 12 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो मेरे को 5 रिमाइंडर मिलेगा, और अगर 15 से उस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को 8 रिमाइंडर देखने के लिए मिलेगा। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने नीचे फॉर्मूला एक तो लिख के दिया है कि smallest number which when divided by xyz leaves remainder of abc such that x minus a, y minus b and z minus c are multiple of m। so basically तो required number जो मेरा required number होगा, so अगर मैं यहाँ पे solution लिखूं, so मेरा required number क्या मिलेगा, required number क्या होगा, so LCM of यहाँ पे smallest term दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट टर्म मैंने अभी बताया था कि अगर स्मॉलेस्ट या फिर हिंदी में लिखा हुआ है छोटी या फिर सबसे छोटी, तो एलसीएम ही निकालना है। सो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एम। सो यहाँ पर ये m क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 9 में से इस 2 को डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली मैं एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज 9, y इज 12 एंड z इज बेसिकली 15। और ए बी सी, ए है 2, देन b है 5, ये बेसिकली मेरा 5 जो है वो b है, और ये c है 8। सो अगर मैं 9 माइनस 2 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 7। अगर मैं 12 माइनस 5 करूँगा तो भी मेरे को मिलेगा 7। अगर मैं 15 माइनस 8 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 7। मीन्स दीज आर ऑल द मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आर मल्टीपल ऑफ m, तो वो m क्या है, वो m यही रहेगा 777। सो अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। नाउ लेट्स क्विकली फाइंड द एलसीएम कि मेरे को एलसीएम किसका फाइंड करना है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को एलसीएम फाइंड करना है एक्स वाई जेड का, मीन्स 9, 12 और 15 का एलसीएम। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज फर्स्ट। सो मेरे को यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है और माइनस करना है उसके बाद m। सो एलसीएम फाइंड करेंगे हम सबसे पहले एक्स वाई जेड का। तो x यहाँ पर है 9, y है 12 एंड z है 15। सो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिवीजन मेथड का टू फाइंड द एलसीएम। सो डिवीजन मेथड क्या कहता है, सो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं ये हमने पहले डिस्कस किया है। सबसे पहले हम नंबर्स को लिख लेंगे 9, 12 और 15। तो उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे 2 प्राइम नंबर, 9 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 12 हो जाएगा, 6 आएगा बिकॉज 2 6 12 और 15 नहीं होगा तो 15 एज इट इज। अगेन मैं दूसरा प्राइम नंबर लूँगा, यहाँ पे फिर मैं इसको 2 से कर पाऊंगा अभी, 2 9 नहीं होगा, 2 3 6 होगा और 2 15 हो गए एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, सो 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 5 15। अगेन नाउ वी कैन डिवाइड 3 से, तो अब 3 1 3 1 और 5। उसके बाद हम दोबारा से 5 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 1 5, तो 1 1 एंड 5 1 5। सो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम इन सब की जो ये प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आई विल गेट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, let me remove this 3 एंड मल्टीप्लाई 5। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर क्या मिलेगा, सो आई विल गेट आंसर एज 180। और अभी मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ से फॉर्मूले में से ये माइनस एम भी करना है, और एम बेसिकली मैंने अभी निकाला था, एम आया था 7, सो मेरे को इसमें से 7 माइनस करना है। सो 180 माइनस 7, 180 माइनस 7 माइनस करूँगा तो आई विल गेट 173 एज आंसर। So the smallest number which when divide 9 12 and 15, जब हम इसको 173 को 9 से 12 से और 15 से डिवाइड करेंगे, सो 9 से डिवाइड करने पर मेरे को 2 रिमाइंडर, 12 से करने पर मेरे को 5 रिमाइंडर एंड 5 से करने पर 15 से करने पर मेरे को 8 रिमाइंडर मिलेगा। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को यूज करके हम किस किस तरह के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। सो ये इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट लर्नर्स, और प्लस मेरा एक और चैनल है जी कोड जोन, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट फॉर कोडिंग पर्पज इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग। सो इन द अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करने वाले हैं, हम लेंगे सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.